हरियाणा में आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, सीधे लिए चलते हैं आपको हरियाणा की 50 बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा में निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह पर उतरेगी मैदान में। प्रदेश अध्यक्ष बोले, हम तैयार हैं। सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर्स पर हमला, हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला, घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार। मैदानी इलाकों में दिखा पहाड़ों की बर्फबारी का असर, ठंड के चलते घरों में दुब के लोग, योग और चाय की चुस्कियां दे रही है शरीर को गर्मी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में चरखी दादरी में रोज गार्डन में एकत्रित हुए हिंदू संगठन के लोग, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार अत्याचार को लेकर भड़के हिंदू संगठन, फतेहाबाद में लोगों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। बम धमाके की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने, गुरुग्राम में क्लब के अंदर फेंकना चाहते थे आरोपी, बम गलती से क्लब के बाहर फेंका। गुरुग्राम क्लब के बाहर फेंका गया बम धमाके में एक स्कूटी क्षतिग्रस्त, पुलिस ने एक संदिग्ध को लिया हिरासत में। लोगों को उधार देना कारोबारी को पड़ा महंगा, कारोबारी मानसिक रूप से हुआ परेशान होकर अपनी जीवन लीला की समाप्त। हिसार के लोगों में बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त रोष, हिंदुओं पर हो रहे हमले की कड़ी निंदा की। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, छात्रा की मौत से विद्यार्थियों में गुस्सा। ठंड की दस्तक से पारा रोजाना हो रहा कम, डॉक्टर ने हृदय रोग और बीपी के मरीजों को खास ध्यान रखने के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव फूड कोर्ट में पहुंची फूड सेफ्टी टीम, मचा हड़कंप, टीम ने जलेबी छोले भटूरे के भरवाए सैंपल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज खास तौर पर रहे मौजूद। पुलिस और डॉग स्क्वाड कमांडो ने चलाया सर्च अभियान, विभिन्न स्थानों पर अवैध मादक पदार्थों की अवैध तरीके से बिक्री करने वालों के ठिकानों पर दी दबिश। महेंद्रगढ़ में 2 युवकों को गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की गई जान, एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में एमओयू हुआ साइन, एमओयू साइन होने के बाद सीएम सैनी मीडिया से हुए मुखातिब। नूह के लोहिंगा कला गांव में मामूली कहासुनी को लेकर घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट, एक व्यक्ति को आई गंभीर चोटें, मामला दर्ज। पंचकुला में सनातन मंच और अन्य हिंदू संगठनों के सहयोग से बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ रोष मार्च निकाला, बांग्लादेश की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की। हरियाणा में ठंड ने बढ़ाई मुश्किल, ठंड से एक और व्यक्ति की गई जान, आगामी दिनों में और खराब होगी प्रदेश की स्थिति। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, सतयुग ट्रस्ट सहित सामाजिक स्टॉल रही आकर्षण का केंद्र। रेखा शर्मा ने आज नामांकन पत्र किया दाखिल, भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। राज्यसभा प्रत्याशी रेखा शर्मा ने भाजपा हाईकमान का किया धन्यवाद, कहा पार्टी ने एक बार फिर उन्हें देश की सेवा करने का मौका दिया। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की भूख हड़ताल जारी, जगजीत डल्लेवाल का मरण व्रत 15वें दिन में दाखिल। रोहतक एनकाउंटर पर पुलिस का बड़ा खुलासा, दोनों आरोपी फाइनेंसर मंजीत के कत्ल में थे शामिल। रेवाड़ी में एमके मार्ट में लगी भीषण आग, 2 दुकानों में रखा सामान जलकर राख। रोहतक के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग निर्माण न होने पर रोष, ग्रामीणों ने भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन।
नहीं थम रहा अंबाला हिसार हाईवे पर बने पीर दरगाह का मामला, निगम कमिश्नर को ऑफिस अरेस्ट करने पहुंचा हिंदू संगठन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ फरीदाबाद में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन। यमुनानगर में 263 ग्राम हेरोइन सहित एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी। हरियाणा में 4 दिन तक शीतलहर की चेतावनी, 8 जिलों में बिगड़ सकते हैं हालात। हरियाणा में निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह पर उतरेगी मैदान में, प्रदेश अध्यक्ष बोले हम तैयार। सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर्स पर हमला, हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला, घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार। मैदानी इलाकों में दिखा पहाड़ों की बर्फबारी का असर, ठंड के चलते घरों में दुबके लोग, योग और चाय की चुस्कियां दे रही है शरीर को गर्मी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में चरखी दादरी में रोज गार्डन में एकत्रित हुए हिंदू संगठन के लोग, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार अत्याचार को लेकर भड़के हिंदू संगठन, फतेहाबाद में लोगों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। बम धमाके की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने, गुरुग्राम में क्लब के अंदर फेंकना चाहते थे आरोपी बम, गलती से क्लब के बाहर फेंका। गुरुग्राम क्लब के बाहर फेंका गया बम धमाके में एक स्कूटी क्षतिग्रस्त, पुलिस ने एक संदिग्ध को लिया हिरासत में। लोगों को उधार देना कारोबारी को पड़ा महंगा, कारोबारी मानसिक रूप से हुआ परेशान होकर अपनी जीवन लीला की समाप्त। हिसार के लोगों में बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त रोष, हिंदुओं पर हो रहे हमले की कड़ी निंदा की। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, छात्रा की मौत से विद्यार्थियों में गुस्सा। ठंड की दस्तक से पारा रोजाना हो रहा कम, डॉक्टर ने हृदय रोग और बीपी के मरीजों को खास ध्यान रखने के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव फूड कोर्ट में पहुंची फूड सेफ्टी टीम, मचा हड़कंप, टीम ने जलेबी छोले भटूरे के भरवाए सैंपल। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज खास तौर पर रहे मौजूद। पुलिस और डॉग स्क्वाड कमांडो ने चलाया सर्च अभियान, विभिन्न स्थानों पर अवैध मादक पदार्थों की अवैध तरीके से बिक्री करने वालों के ठिकानों पर दी दबिश। महेंद्रगढ़ में 2 युवकों को गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की गई जान, एक युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में एमओयू हुआ साइन, एमओयू साइन होने के बाद सीएम सैनी मीडिया से हुए मुखातिब। नूह के लोहिंगा कला गांव में मामूली कहासुनी को लेकर घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट, एक व्यक्ति को आई गंभीर चोटें, मामला दर्ज। पंचकुला में सनातन मंच और अन्य हिंदू संगठनों के सहयोग से बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ रोष मार्च निकाला, बांग्लादेश की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की। हरियाणा में ठंड ने बढ़ाई मुश्किल, ठंड से एक और व्यक्ति की गई जान, आगामी दिनों में और खराब होगी प्रदेश की स्थिति। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, सतयुग ट्रस्ट सहित सामाजिक स्टॉल रही आकर्षण का केंद्र। हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।